राधे राधे। आज हम वूलन की सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और ये गरम जो विंटर में हमारे यूज़ होता है गरम कपड़ा है ये। तो इसे हम सबसे पहले इस तरीके से, ये मैंने डबल फोल्ड ही है, तो इसे हम पहले सबसे पहले बेल्ट निकाल देंगे। तो बेल्ट ये मैंने 8.5 इंच की निकालूंगी मैं इसे। तो ये हमने 8.5 इंच की निकाली है, तो 2 इंच ये हमारा ऊपर नेफे में फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच नीचे आ जाएगा सिलाई में। तो ये हमारा 6 इंच की हमारी कंप्लीट बेल्ट निकल आएगी। तो इतनी हमें चौड़ाई लेनी है और इसे सीधा करके दोनों निशानों को दोनों साइड निशान लगाएं, जिससे कि हमारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी खिंचती है। तो इस वजह से मैं दोनों साइड ही निशान लगाती हूँ और इस लाइन पर हमें कट कर देना है। और जो इसकी चौड़ाई है वो अभी कम है, तो इसमें जो कपड़ा कम रहेगा तो उसे हम बाद में इसे यूज़ कर लेंगे जो बचेगा कपड़ा। तो ये मैंने 4 फोल्ड करके इसे बिछा लिया है अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे लंबाई का नाप लेंगे। ये मैंने 33 इंच लिया है, 1 इंच मतलब मार्जिन के लिए लिया है, और 32 यानी 38 इंच की हमारी ये कंप्लीट सलवार बनेगी सिलाई होने के बाद। तो ये इस तरीके से 33 इंच पर मैंने निशान लिया है और दोनों साइड ही लगाकर इसे लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने लाइन सीधी कर ली है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए नाप लेंगे पहले और फिर इस तरीके से इंच टेप को हाफ़ कर देंगे। तो ये हमारा इसका हाफ़ निकल आएगा। और हाफ़ निकलने के बाद हमें खुली साइड, जो हमारी साइड खुली है उस साइड निशान लगाना है। ये हाफ़ पे हमने निशान लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से निकल आया है। अब हम नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। ये मैंने 8 इंच पर लगाया है, 6.5 इंच की मेरी कंप्लीट मोहरी रहेगी और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लगाया है। और अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये इस तरीके से ही मैंने मिला दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस लाइन पर ही। ये काफ़ी इजी और सिंपल सलवार है, आप बहुत आराम से इसे सिल कर कटिंग कर लेंगे और सिल भी बहुत आसान तरीके से सिलाई भी कर देंगे। तो ये हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। तो जो कलियां हैं हम तो वो इसमें से निकालेंगे। इसे हम इस तरीके से, ये देखिए इसके बराबर लाकर ऊपर की साइड से ये हमने बराबर लिया है और यहाँ पर हम जितना लंबाई है इतना नाप लगाएंगे और नाप लगाने के बाद हम इसे पार्टों को अलग रख देंगे। इस तरीके से इसे अलग रख देना है। अब हम इसका आसन का निशान लगाएंगे 9 इंच का। आप वैसे तो पूरा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ा नहीं है तो इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें बेल्ट में भी यूज़ करना है थोड़ा और मोहरी के लिए भी चाहिए। तो मैंने सारे कपड़े में से फोल्ड करा था, तो इसमें मुझे थोड़ा कपड़ा बचा लेना है। अगर आपके पास और कपड़ा है तो आप इसे जहाँ तक आपके 9 इंच आए वहाँ तक करके सीधा कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने निशान लगाया है 9 इंच पर आसन का और इसे तिरछा करते हुए इस तरीके से मिला लिया है। अब हम इसी निशान पर इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे कटिंग कर देनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है और ऊपर के साथ जो एंड है इसमें, तो ये हम कट करके अलग कर लेंगे। ये हमारी 4 कलियाँ रहेंगी दोनों पार्टों में। तो अभी इनसे कलियों को भी हम अलग रख देंगे। और ये देखिए हमने बेल्ट ली है, जो हमारा इसमें कम रहेगा वो हम इसमें से इसे निकाल लेंगे। देखिए इसे भी हम, ये डबल फोल्ड में है हमारी बेल्ट, तो इसे भी डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लेंगे। ये मेरी 28 इंच आया है, 1 इंच इसमें मार्जिन आ जाएगा सिलाई का जॉइंट में, तो ये 27 इंच बचेगी। ये डबल फोल्ड में है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगल फोल्ड में नहीं है। और इसके बराबर में ही हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी इस तरीके से बेल्ट कंप्लीट हो गई है और जो ये हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम मोहरी बना लेंगे। तो ये हमारा 2.5 मीटर में सलवार कट कर रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग सबसे पहले हम पार्ट लेंगे और पार्ट पे इस तरीके से रखकर सीधे पे सीधा रखकर कली को इस तरीके से देखिए अच्छे से सेट करेंगे और सिल देंगे। तो ये हमने सीधा ही इस पर बस सिंपली सिल देना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हमें अलग से करना है। और चारों कलियाँ ही सेम तरीके से हमें पार्टों पर ज्वाइंट कर लेनी है।
दोनों पार्टों पर चारों कलियाँ ज्वाइंट कर लेनी है। ये हमारी कली ज्वाइंट हो गई है इस तरीके से। अब हम आसन ज्वाइंट करेंगे। तो आसन हम ये देखिए, इस आसन को भी बस सीधे पे सीधा रखना है और ये मैंने कलियाँ सारी जोड़नी है, उसके बाद मैं आसन को ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए आसन को हम रखते हुए सीधा ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसे भी चलो सिल लेते हैं इसे। बस ये मैंने सिल लिया है और ये देखिए ये आसन भी हमारा ज्वाइंट हो गया। दूसरा आसन भी हम सेम तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे दोनों आसन। तो ये हमारे नीचे के पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। जो हमारा ज्वाइंट था इसमें, तो ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है पहले ही। अब हम इसके सेंटर में इस तरीके से इसे भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो बराबर करते हुए इसे, और देखिए ये उल्टी साइड ऊपर की साइड रख रखा है मैंने, और इस तरीके से सीधी वाली साइड अंदर की साइड है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई जब हम लगाएंगे तो इसमें हम 2 से 2.5 इंच का ऊपर की साइड खुला भाग छोड़ेंगे, क्योंकि हमें नेफा बनाना है वहाँ। तो इसने यहाँ तक मैंने ये सिल लिया है 2.5 इंच छोड़ते हुए, और देखिए यहाँ पक्का करके, और जब इसका मैंने धागा कट कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ से लगभग 2.5 इंच ही होगा, उसके आसपास ही, क्योंकि नापा तो मैंने नहीं है ये कितना छोड़ा है, लेकिन 2.5 इंच के आसपास है। और ये हम इस तरीके से फोल्ड करके इसे नेफे के लिए जगह बना देंगे, जहाँ हम कमरबंद डालते हैं तो वहाँ पर। तो इसे हमें डबल फोल्ड करके इसे पतला सा, जितना हमसे पतला हो सकता है, जितना हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, और बस दोनों साइड ही हमें ये सिल देना है। तो ये हमारी सिलाई लगकर रेडी है। यहाँ नेफे के लिए जगह बन गई है। अब हम इसमें ये देखिए ये बन गया है, और अब हम इसमें नेफा बनाएंगे। तो उसे इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करना है, और फिर इस जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ तक फोल्ड करके सारे में सिलाई लगा देनी है। तो चलिए हम नेफा बना लेते हैं। तो नेफे को बस इस तरीके से पकड़ना है, बराबर कपड़े को फोल्ड करना है, और बस थोड़ा सा अंदर की साइड को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। इसमें बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कोई परेशानी होगी। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो ऊपर की साइड से फ़ोल्ड करके पिन लगा लीजिएगा, और जब आप आराम से फ़ोल्ड करके इसका नेफा बना लें। तो ये हमारा इसी तरीके से हमें सारा नेफा बना लेना है। तो ये हमारा नेफा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी बेल्ट तैयार है। यहाँ हमारा कमरबंद डलेगा। तो ये हमने सेंटर से पकड़ा है इस तरीके से, और बैक वाला सेंटर हमें लेना है। तो जहाँ से हमें नेफा पकड़ता है वहाँ से हमें इसका बेल्ट का सेंटर निकालना है। आप यहाँ कट भी लगा सकते हैं या निशान लगा दें। तो ये मैंने बैक साइड में सेंटर लगा दिया है। अब ये देखिए नेफा है यहाँ पर हमारा खुला हुआ, वहाँ से हम 10 इंच या 10.5 इंच, 10 इंच ही ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन ये मैंने 10.5 इंच लगा लिया है। तो 10.5 इंच पर दोनों साइड पर ही निशान लगाएंगे, और यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें प्लेट भर देंगे। तो चलिए हम पहले इसमें जॉइंट कर लेते हैं। तो ये मैंने सेंटर रख लिया है उसका बेल्ट का बैक वाला, और फिर ये एक आसन रख लिया है, क्योंकि दोनों ही आसन हमारे सेम है इस टाइम, तो कोई वो है ही नहीं। तो कोई सा भी आसन आप इस पर सेंटर पर रखिएगा। और देखिए इस साइड भी एक मैंने मशीन की साइड डाली है प्लेट, और सेंटर से एक इस साइड डाली है। तो बैक में हमारी सिर्फ 2 ही प्लेट डलेंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 2 ही प्लेट डलनी है। और इस तरीके से ये हमें सिलाई लगा लेनी है। और आगे हम सिंपली सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक हमारा निशान वो 10.5 इंच का जो हमने लगाया है वहाँ तक। देखिए इस तरीके से हमें बस बराबर करना है, और वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा निशान आ गया है। अब यहाँ से हम प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट हम सबसे पहले मैंने मशीन की साइड को मुँह करके इसका प्लेट डाला है, क्योंकि हम सीधी करेंगे तो ये हमारी प्लेट दोनों साइड से आमने सामने आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये एक के ऊपर एक रख कर इस पर प्लेट डाल लेनी है। तो ये प्लेट हमारी ऐसा नहीं है कि इतनी ही डलेंगी, किसी में बेल्ट हमारी चौड़ी होती है तो कम भी डलती हैं, बेल्ट नेड़ी होती है तो ज़्यादा भी आ जाती हैं। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो ये हमने इस तरीके से 2-2, 3-3 प्लेट एक साथ बनाकर सिलाई लगा ली है। आप एक प्लेट भी आराम से एक प्लेट करके डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये मैंने सारी प्लेट इस तरीके से इस साइड की, मतलब जहाँ तक हमारा
ये देखिए आसन आ गया है, ये हमारा सेंटर आ गया है इसका। तो इस तरीके से डाल ली है प्लेट। अब हम आगे की साइड जहाँ तक हमारा निशान है वो 10.5 इंच का जो आगे का मार्जिन बता है हम उसमें ही सारा ले लेंगे। अब ये प्लेट देखिए ये मैंने अपनी साइड की डाली है, तो जब हम सीधा करेंगे तो ये प्लेट आमने सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें ये प्लेट एडजस्ट कर लेनी है और आगे को हम सिंपली सिल देंगे जहाँ तक हमारी सिलाई लगनी है। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट डलकर रेडी हो गई हैं और ऊपर की साइड मैंने एक अच्छे से देखिए प्लेट रेडी है। और ये यहाँ पर मैंने बैक देखिए दोनों साइड आ गया है बेल्ट, और बेल्ट पर मैंने ये किनारे किनारे पर एक टॉप स्टिच लगा दी है। तो ये ऊपर की साइड हमारा रेडी हो गया है। अब हमें मोहरी रेडी करनी है। तो ये पहले मैंने मोहरी ली है और उसके लिए एक पट्टी भी तैयार कर ली है। तो पट्टी इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं या बस सिलाई मशीन से सिलाई लगा लें। और एक साइड से ये मैंने फोल्ड करके सिल लिया है। उसे हम इस तरीके से देखिए रखेंगे मोहरी पर और किनारे किनारे पर बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने बस किनारे किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाई है, बुकरम पर सिलाई बिल्कुल नहीं लगाई है क्योंकि हमें ये फ़ोल्ड करने में दिक्कत रहेगी अगर हम बुकरम पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब हमें इसे अंदर की साइड को पलट लेना है और इस पर किनारे किनारे पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस सारे में अच्छे से जिससे झोल ना आए हमें अच्छे से पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ये ऊपर की साइड जो है ये किनारे ये भी ज्वाइंट करना है। तो आप उल्टी साइड से भी ज्वाइंट कर सकते हैं लेकिन मैं सीधी साइड से ज्वाइंट करती हूँ। अगर इससे हमें ये झोल आने का खतरा नहीं रहता क्योंकि हमें दिखता रहता है कपड़ा कहाँ सिकुड़ रहा है और कहाँ नहीं। तो इसलिए इस तरीके से ये हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी मोहरी इस पर अटैच हो गई है। डिज़ाइन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सिंपली आप सीधी सीधी लाइन भी बना सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो वैसे हो। और जो एक्स्ट्रा ये मार्जिन रहेगा उसे हमें सलवार की शेप में कट कर देना है। तो ये हमारी इस तरीके से मोहरी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने मोहरी बना दी है, मैंने ज़्यादा इसमें डिज़ाइन नहीं बनाया, सिंपली सिलाई लगाई है सीधी सीधी। तो ये देखिए जितनी हमें मोहरी लेनी है इस तरीके से ये 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। और आप इस तरीके से स्केल से अगर नाप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से कोई भी बिल्कुल झोल नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से ये देखिए एक स्केल का ही मार्जिन रखा है मैंने, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है। और जो झोल आता है इसमें वो नहीं आएगा। और दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आप इस पर सिलाई कर लें। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो ये बस हमें यहाँ पर नीचे पे तो ये 1.25 इंच का ही मार्जिन है। तो इस तरीके से लेना है और ऊपर जाते जाते हमें आधा इंच का मार्जिन कर लेना है। और फिर दूसरे साइड में हम आधा इंच का मार्जिन करते हुए नीचे हमें फिर वही बराबर मार्जिन ले लेना है। तो ये देखिए ये हमारी फिटिंग लग गई है। और फिटिंग लगने के बाद हमारी सलवार बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो बहुत आसान था इसे सिलना भी और कटिंग करना भी। तो देखिए ये देखिए फिटिंग लगाई है मैंने, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा इसमें। अगर आप इस तरीके से स्केल से सीधी लाइन खींचते हुए आप निशान लगाएंगे तो चलिए मैं सारी सलवार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हमारी सलवार रेडी हो गई है और इसमें कोई परेशानी नहीं हुई है। और ये देखिए मोहरी भी बहुत अच्छे से आई हैं, प्लेट भी। तो ये सारे सलवार काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया है आपको कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो ये देखिए सब अच्छे से सेट हो गया है इसमें। अब हमारी ये सलवार बनकर रेडी है। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।